हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीके कोचिंग चुरू। मैं दिलीप सैनी आपको कराता हूं मैथ की बेसिक से क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट में बोला था आपको कि इस बार 10th पार के लिए जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी वो धीरे धीरे आपको एक एक करके करवा रहा हूं। जो अब आगे की एक्सरसाइज है वो हमारी है सांख्यिकी 14वीं जो एक्सरसाइज है आपकी बुक की, वो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सांख्यिकी, जिसमें मैंने आपको एक एक्सरसाइज जो थी वो बता दी थी पहले, जो स्टार्टिंग की थी वास्तविक रेखा वाली, उसमें बता दिया था। अब जो है सांख्यिकी उसको करेंगे। ये करवाने का उद्देश्य मेरा ये है कि ये प्रश्नावली जो है एक तो इजी एक्सरसाइजेज है, दूसरा इस प्रश्नावली में से आपके टोटल 11 नंबर जो है वो आप अच्छे से कवर करोगे। 11 नंबर, और 11 नंबर किस तरह कवर करने वाले हो? इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 3 नंबर का आएगा, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज से, और बड़े बड़े क्वेश्चन, और टोटल जो है वो आपके 11 नंबर के एक्सरसाइज रहने वाली है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, सिंपल सिंपल जो चीजें हैं वो देखेंगे जिससे कि आप नंबर बना सकते हो। तो हम छोटा सा मैं इस एक्सरसाइज के बारे में आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये एक्सरसाइज जो है सांख्यिकी, इसके अंदर आप जो पढ़ने वाले हो टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो है इनको आपको डिटेल्स में करना है। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बोला था पहले कि आपको कंटिन्यू मैथ्स के जो सवाल हैं वो निकालने पड़ेंगे, साथ साथ मैंने आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाया तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको सवाल साथ में निकालने हैं, तभी आप जो है अच्छे से अपने मैथ्स को अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो और मैथ्स में नंबर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दिया आपने देख लिया नंबर बना लोगे, ऐसे नहीं बनेंगे, आपको निकालना पड़ेगा साथ साथ में, ठीक है। और अगर आपने हमारे लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो जो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो और उन वीडियो को भी अच्छे से निकाल सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, और जो अभी 10th क्लास में जो स्टूडेंट है उनको आप वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो डेटा होते हैं उन डेटाओं का संरक्षण किया जाता है और उनके रिलेटेड जो सवाल निकाले जाते हैं वो जो है इस सांख्यिकी के अंदर आएंगे। उन डेटाओं का जो निकालने का जो मान है उसको अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं उनको, ठीक है। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है इनके अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट जो है वो निकालने हैं। 3 तरीके के सवाल जो है आपके आने वाले हैं। पहला है आपका माध्य, पहला कौन सा है आपका? माध्य, जिसको बोलते हैं अपन मीन इंग्लिश में। दूसरा है माध्यक, जिसको बोलते हैं मीडियम, और तीसरा है बहुलक। तीसरा कौन सा है आपका? बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। ये 3 चीजें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक, 3 चीजें जो हैं वो आपको करनी है इस एक्सरसाइजेस के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर। तो माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों चीजें आप मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हो और तीनों चीजों से ही आपको ये 11 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं एक चीज से नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन भी आएंगे इस एक्सरसाइज से और बड़े भी। तो छोटे क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, बड़े क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो आप मेरे साथ देखते रहिए, आपको मैं जरूर कराऊंगा एक एक सवाल को। तो अब अपना जो पहला कॉन्सेप्ट है वो अपन लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें अपन पहला क्वेश्चन आएगा आपका, वो है, तो जो ये मैंने बताया कि आपको सवाल करने वाला हूं, ये सवाल जो है आपका पहला जो आपका आएगा आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े निम्न प्रकार से आपको मिलेंगे। ये छोटा सवाल आपके पास आने वाला है, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा ये सवाल, जिसमें आपको माध्य निकालना है। या फिर इस सवाल का प्रारूप इस प्रकार भी हो सकता है कि आंकड़ों का, इसमें आपको एक जो है वो x दे देगा और इसका माध्य बता देगा कि माध्य 3 है, इसमें x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले हम सीखते हैं माध्य क्या निकालेंगे। माध्य को निकालने के लिए आपको सिंपली इतना सा मेथड है कि इन संख्याओं को क्या करना है, आपको जोड़ना है, माध्य निकालना है। सबसे सिंपल और साधारण सूत्र है, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके लिखना है। तो सभी को क्या करना है, +2 + 4 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4 + 3, इन सभी को जोड़ना है। और कितनी संख्याएं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का क्या करना है, 8 का क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो इन सभी संख्या को जोड़ते हैं, 2 और 4 6 हो गए, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 4 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल जो है वो आपके पास 24 आएंगे। 24 में 8 का अगर भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, यानी कि हमारा माध्य जो है वो कितना निकला यहाँ पर, 3। इस प्रकार से सिंपल तरीके से अपन क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। अगला जो सवाल है मैंने बताया आपको वर्ग अंतराल का आएगा, ये वाला सवाल, जिसमें हम करेंगे निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है और बारंबारता ये दी हुई है। इसमें भी आपको माध्य ही ज्ञात करना है। इसको माध्य किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट था, एक ही संख्या थी, हमने डायरेक्ट ज्ञात कर लिया था, पर इसमें आप डायरेक्ट जो है वो ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एक सारणी बनानी है, सारणी के माध्यम से हम इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका उत्तर जो है यानी कि हल जो है वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, यानी कि सारणी बनानी है, जो कि आपने पहले भी देखी होगी। इस प्रकार अपन बनाएंगे
एक वर्ग अंतराल का बॉक्स आ जाएगा सबसे पहले, दूसरा आपका बारंबारता का, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एफ, तो बारंबारता का बॉक्स आ जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा एक्स का बॉक्स। ठीक है, एक्स कैसे आएगा ये भी हम निकालना, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। बारंबारता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना ही है। इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एफ जो है वो है 3, 2, 7, 3, 5। एक्स का मान जो आप निकालोगे, एक्स का मान, एक और बॉक्स भी बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा ये बनाएंगे पढ़ेंगे, इसको आप मेरे साथ बने रहिए। ये सारे इस प्रकार आपको बनानी है। एक्स का मान आप जब निकालोगे वो किस प्रकार निकलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास वर्ग अंतराल आता है, जो भी वर्ग अंतराल आए किसी भी प्रकार का, जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, आपके पास जो भी वर्ग अंतराल हो किसी भी सवाल में, तो आपको क्या करना है, इस वर्ग अंतराल को सिंपली 0 प्लस 10 यानी वर्ग अंतराल को क्या करना है, जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 2 का भाग जब हम देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5, तो मैंने यहाँ पे कितना निकाल लिया 5। फिर दूसरा ऐसे निकाल लूंगा 10 प्लस 20 बटा 2, तो कितने हुए 30 बटा 2 यानी कि 15 आ गए। इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे 20 और 30 50 में 3 का 2 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा 25। ऐसे ही 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35। ऐसे ही 35 और 40 और 50 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 45 आ गया। उसके बाद जो माध्य निकालेंगे, इसमें माध्य का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है अच्छे से। क्या होगा, समांतर माध्य भी बोलते हैं या सिर्फ माध्य भी बोल सकते हो इसको आप। माध्य का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एस। सिग्मा जो है वो एक यूनानी अक्षर है, जिसका मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का सारा का जोड़। जैसे एफ है तो एफ का अगर हम सिग्मा एफ अगर निकालते हैं तो एफ के जितने भी डाटा हैं उन सभी का जो योग होगा, जोड़ होगा, वही क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ का मान कहलाएगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 और 7 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 3 20, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, जैसे मान लो एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एफ को एक्स से क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो मैं एफ को एक्स से गुणा करूंगा तो 5 टिया कितना हो गए 15, 15 दूनी 30, 25 7, इसको मल्टीपल करके लिख लो कितना हो जाएगा 7 पंजो 35, 5 3 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने होते हैं 14 और 3 कितने होते हैं 17, तो 175। ऐसे 35 को 3 से कर लेंगे तो 35 दूनी 70, 70 दिया 105, 105 हो गया। ऐसे 45 को 5 से करेंगे तो 5 चौड़ी 25, 5 2 5 20 और 2 22, 225। ठीक है, अब जैसे हमने सिग्मा एफ की वैल्यू निकाली थी, एफ के सारे डाटा को जोड़ करके उसी प्रकार अपन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इन सभी डाटा को जोड़ करके, कितना आएगा 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0, हाथ की 2, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 का 5, हाथ की 1 2 3 4 और 1 5, तो 550। ये जो है एफ एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमने पहले सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकाल ली थी। दोनों वैल्यू जो है, दोनों मान जो है हमारे पास आ गए, तो हम सिंपली इस सूत्र के अंदर अपना मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 550 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 20। अब 0 से 0 कट हो गया, हमारे पास बचा 55 बटा 2। 55 बटा 2 जो आंसर आया है, इसमें अपन 2 का भाग देके देखते हैं। भाग सभी को आता ही है, सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है। 4 2 बार 1, फिर 15 14 7 बार, फिर 1, फिर 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा और 10 आता है आपका 5 बार, तो ये भाग कंप्लीट। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा 27.5, यानी कि इन सभी डाटाओं का जो माध्य है वो कितना आएगा 27.5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप मैंने जो माध्य के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे आपके बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो मैंने तीनों टाइप बता दिए हैं। इन्हीं टाइप्स के आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेंगे। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता माध्य के अंदर। आगे का जो कॉन्सेप्ट है माध्यक और बहुलक, वो आपको देखने को मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप स्टार्टिंग से अंत तक बने हो तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।